डाउट्स नहीं है? नो सर, लास्ट ईयर वाले टर्म्स नहीं है। सर प्लीज टेल व्हाट इज टॉर्क। चुप ना यार, टॉर्क अभी क्यों बताऊंगा। ठीक है, अब मोर ऑन प्रोबेबिलिटी थोड़ा देखते हैं, फिर टॉर्क वगैरह सीखेंगे। टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर जानना है तो। बाकी इससे ज्यादा भी क्या करेगा जान के। देखो, कुछ चीजें हैं उसको देखो। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा डीप जा रहे हैं अब, टेक्निकल। बट हम लोग ट्वेल्थ के पेरीमीटर के आसपास में है ना, बहुत डीप बहुत दूर नहीं जा रहे। देखते जाना। ओ यार, आर्या क्यों ज्वाइन करी आज। तो देखो, देखो, ये एक सैंपल स्पेस है, इतने को तो समझते हो। लेकिन ना, ये भी एक सैंपल स्पेस है, देखना। इवन अप टू 6, ऑड अप टू 6। ठीक है, और ये भी एक सैंपल स्पेस है। ये सैंपल स्पेस 1 बोल देते हैं, सैंपल स्पेस 2 बोल देते हैं, सैंपल स्पेस 3 बोल देते हैं। सैंपल स्पेस 3। नेचुरल नंबर लेस देन 2, नेचुरल नंबर मोर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये तीनों सैंपल स्पेस रोलिंग अ डाइस के लिए ही है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना, आर यू गेटिंग कि तीनों सैंपल स्पेस सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ गड़बड़ नहीं है ये। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो क्या निकलेगा? लेस देन, नेचुरल नंबर लेस देन 1, उसमें एक 1 आ जाएगा। और नेचुरल नंबर मोर देन और इक्वल टू 2 में 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, ये हरदीप के एक डाउट के लिए है कि सर इक्विलाइकली किसको बोलते हैं। इक्विलाइकली क्या होता है ये देखो। इक्विलाइकली में मतलब ना, सबके बराबर चांसेस है होने के। अब तुम ये बताओ, इस सैंपल स्पेस में जो 6 एलिमेंट हैं वो सभी इक्विलाइकली हैं, ट्रू या फिर फॉल्स? ऑल द 6 एलिमेंट्स आर इक्विलाइकली। ऑल 6 आर इक्विलाइकली, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, हाँ, इक्विलाइकली मतलब इक्वल चांसेस ऑफ अकरिंग, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, इस सैंपल स्पेस में ना दो ही लोग हैं, मेंबर दो हैं सैंपल स्पेस में। दोनों सैंपल स्पेस हैं इक्वल, है ना, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, तीनों सैंपल स्पेस हैं, फर्क कुछ भी नहीं है।
ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना इस वाले में, मतलब अभी जो सैंपल स्पेस हमें दिख रहा है उसमें दो ही हैं, ये भी इक्विलाइकली हैं। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि अगर एक डाई को रोल करोगे, डाइस को, ठीक है, तो इवन नंबर अप टू 6 आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर अप टू 6 आने की। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 थी, यहाँ पे सबकी 1/2 है, तो इक्विलाइकली ये भी हुआ। ठीक है, ठीक है। इवन नंबर अप टू 6, नेचुरल इवन नंबर लिख देते हैं, चलो। ठीक है, अब यहाँ पे है नेचुरल नंबर नॉट लेस देन 2। अब यहाँ पे इक्विलाइकली नहीं रह गए ये दोनों। दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मालूम है? 1/6। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। और सैंपल स्पेस का ये जो दूसरा मेंबर है, ये वाला मेंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। तो ये ऐसा सैंपल स्पेस है जिसमें इक्विलाइकली लोग नहीं है। तो हमें जब प्रोबेबिलिटी स्टडी करते हैं ना, तो हमें इक्विलाइकली वाले ही सैंपल स्पेस को स्टडी करना होता है। तुम जैसे डिवाइड करोगे ना, जैसे मान लो कोई बोलेगा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुम ये टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, जिस ऐसे सैंपल स्पेस के टोटल नंबर से जिस सैंपल स्पेस में सभी एलिमेंट इक्विलाइकली हो। इज इट क्लियर हरदीप? तुम इस सैंपल स्पेस के दो से नहीं डिवाइड करोगे। इसमें कितने एलिमेंट है अगर मैं पूछूंगा ना इस सैंपल स्पेस में, तो इसमें दो एलिमेंट है, एक नॉट लेस देन 1, एक लेस देन 1। इस सैंपल स्पेस में उसके अंदर के भले ही एक्सप्लेनेशन में भले ही कुछ भी निकल करके आए, है ना, उसके एक्सप्लेनेशन में तो 6 एलिमेंट है, बट इस लिस्ट में दो एलिमेंट है, तो वो दो से डिवाइड नहीं करोगे तुम। ठीक है, तुम्हें ऐसे सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना होता है जो इक्विलाइकली हो। वही करते भी हो तुम, बस उसको डीपली समझे अभी हम लोग। समझ गया क्या हरदीप? देख यार हरदीप, इस लिस्ट में कितने लोग हैं ये बता मेरे को बस तू। S3 में व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3? S3 एक लिस्ट है ना, 6 नहीं है भाई, दो हैं। लिस्ट तो दो ही है ना। लिस्ट में, लिस्ट का पहला मेंबर ये है, लिस्ट का दूसरा मेंबर ये है। इसके अंदर की मीनिंग को हटाना तू। ठीक है, इस लिस्ट में दो ही लोग हैं। अब मैं तुझे बोलूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ठीक है, वाइल रोलिंग अ डाइस। समझ गया? तो कोई बंदा अगर इस सैंपल स्पेस को लेकर के चल रहा होगा ना, इस सैंपल स्पेस को लेकर के, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि वो इसमें आता है कि इसमें आता है। वो सोचेगा कि ओके, वो आता है इस वाले में, नेचुरल नंबर मोर देन और इक्वल टू 2। मतलब कितने फेवरेबल केस हुए हमारे को? एक फेवरेबल केस हुआ इस लिस्ट में से, ये फेवरेबल केस हुआ हमारा। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? एक और दो, तो गलत प्रोबेबिलिटी निकाल बैठेगा। क्यों गलत आया? बिकॉज इस लिस्ट में सभी इक्विलाइकली नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। समझ गया क्या हरदीप? मतलब अगर ये इक्विलाइकली होते तो ऐसे मेथड से भी सही आंसर आता। हाँ, सभी इक्विलाइकली होते तो इस वाले मेथड से भी करेक्ट आ जाता वो। करेक्ट लॉजिक ढूंढना होगा। अब बाल के खाली नहीं निकालना, हमें बस इतना समझना है कि ऑलवेज टेक द नंबर इन द डिनोमिनेटर फ्रॉम दैट सैंपल स्पेस विच हैज ऑल द एलिमेंट्स एज इक्विलाइकली। ठीक है, उस इससे ज्यादा डीप नहीं जानी हमें। क्योंकि तुम फिर इससे बोलोगे कि सर इससे कहाँ आंसर आ रहा है। तो तुम्हें बस ये समझना है कि हम इक्विलाइकली नहीं रहता तो आंसर करेक्ट नहीं भी आता है। ठीक है।
डोंट गो दैट डीप, बस समझो कि इक्वल लाइकली होने चाहिए। ये देखो एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना होता है, मतलब एक अगर हो गया तो दूसरे की पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो गई है। ठीक है, जैसे कि ट्रायल का नाम है हमारा रोलिंग अ डाइस। रोलिंग अ डाइस, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूं कि ट्रायल में एक इवेंट बनाया हमने, इवन गेटिंग अ इवन नंबर, और एक इवेंट बनाया टू गेटिंग एन ऑड नंबर। तो दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना। अगर ये अकर हो गया तो क्या ई टू अकर होगा? अगर इवन हो गया है, मान लो डाइस को रोल किया तो एक इवन नंबर आ गया है, तो क्या उसी में ऑड नंबर भी आया होगा? क्या एक ही बार थ्रो करने में नहीं आया होगा? हो ही नहीं सकता। जब इवन हो जाए तो ई टू उसी समय हो रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इवन हो जाए तो ई थ्री हो सकता है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। आर यू क्लियर अबाउट द कंसेप्ट नाउ? इवन एंड ई टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली मतलब आपस में एक्सक्लूसिव है ये। तुम ऐसे भी बोल सकते हो इवन एंड ई टू आर एक्सक्लूसिव, बस इतना भी वर्ड बोल सकते हो, ठीक है। ई टू एंड ई थ्री नहीं है एक्सक्लूसिव, ठीक है। सिमिलरली ई वन एंड ई थ्री भी जो है वो नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। पेन वगैरह लेकर के बैठा रहा करो, लिखा करो इन सब चीजों को, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट जो है ना, ये सेट ऑफ सच इवेंट्स हैं, ठीक है, विच, एकदम सिंपली बोले तो विच एड अप टू प्रोबेबिलिटी वन, ऐसा सिंपल समझ लो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि इवन इवेंट हमने डिफाइन किया, जिसका मतलब है गेटिंग इवन नंबर, रोलिंग अ डाइस में ही है ना, रोलिंग अ डाइस वाला ही एग्जांपल चल रहा है। ई टू गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो ये जो E1 और E2 मिलकर के जो है ना, ये एक एग्जॉस्टिव इवेंट बना रहे हैं। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, खत्म कर देना। अरे वो एग्जॉस्ट नहीं है, हवा वाला, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब कंप्लीटली फिनिश कर देना। सैंपल स्पेस हमारा फिनिश हो गया इन दोनों को मिला करके, फिनिश, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मिलाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, वो वन आ जाती है। सब चीज इसने कवर कर लिया है, ठीक है। एक सेट ऑफ और एग्जॉस्टिव इवेंट्स बताऊं? ये देखो, यहाँ पे E1 E2 E3 भी एग्जॉस्टिव इवेंट है। गेटिंग नेचुरल नंबर लेस देन वन, सॉरी लेस देन टू, गेटिंग नेचुरल नंबर इक्वल टू टू, ठीक है, लेस, इक्वल टू टू, ठीक है, गेटिंग नेचुरल नंबर मोर देन टू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/6। क्योंकि दो से बड़ा चाहिए ना, तो 3 4 5 6, तो इनको सम कर दोगे तो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, ठीक है।
तो E1 E2 E3 का भी जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या है, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है ना, ये भी मिलाकर के एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन रहे हैं। अब तुम ये बताओ, सारे केसेस कवर कर देना है हमको, है ना इसमें, E1 E2 E3 E4 ये सब एग्जॉस्टिव हैं क्या? ये लोग एग्जॉस्टिव नहीं है। ये चारों का जो सेट है ये तो 1 से ज्यादा हो जा रहा है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, अब तुम समझो, हम इस चैप्टर में हमारे क्लास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव लोगों को ज्यादातर पढ़ेंगे कुछ जगहों पे, जब वो बोलता है ना कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यू इवेंट्स इज जीरो। तुमने सुना होगा ना, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है, तो अगर कुछ लोगों की प्रोबेबिलिटी जोड़े और अगर वो 1 आ जा रहे हैं, ठीक है, तो रफली तुम्हारे क्लास के लेवल पे वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे जो सभी केसेस को कवर करते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो, समझना, देयर इज सर्टेन कंपटीशन, एक कोई कंपटीशन हो रहा है जिसको 4 तरीके से जीता जा सकता है, 4 मेथड से जीत सकते हैं उस मेथड, उस कंपटीशन को। मेथड 1 से, और चारों मेथड एकदम अलग अलग हैं बोल दिए। इस मेथड से जब जीत रहे हो, मतलब सॉरी, जब मेथड 1 अपना रहे हो, ठीक है, तुम ऐसे समझो ना यार, तुम्हें एक काम करना है सरकारी ऑफिस में जा करके, वहां पे काम कराने के 4 तरीके हैं, ठीक है, या तो पैसे दे दो, ठीक है, पैसे दे दो, या तो रिक्वेस्ट कर लो उनसे कि आप काम कर दीजिए, ठीक है, या तो गुंडे भेज दो, पैसे दे दो, हाथ जोड़ लो, गुंडे भेज दो। गुंडा कैसे बनाते हैं पता नहीं, गुंडा मोटा सा, ठीक है। और चौथा तरीका क्या है, कुछ भी ले लो, पुलिस बुला लो लेटर से, ठीक है। तो चारों एकदम सेपरेट तरीके हैं। जब एक तरीके से होता है तो दूसरे तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मान लो चारों एक्सक्लूसिव इवेंट है मान लो, और ये चारों तरीके मिला दें, ठीक है। परफेक्ट एग्जांपल नहीं सेट हो रहा है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तुम्हें नाइन्थ का थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, क्लास नाइन्थ में ना तुम्हें कैसे एग्जांपल्स यहाँ पे सेट होते थे वो बताता हूँ, देखो। क्लास नाइन्थ में ना तुम्हें ऐसा टाइप से एग्जांपल बनाए जाते थे, जिसे 1000 आदमी काम कराने गए हैं पिछली बार, पिछले साल 1000 आदमी इन चारों मेथड से काम कराए हैं, और सक्सेस सबको मिली है, हजारों आदमी को सक्सेस मिली है, ऑल द 1000 गॉट सक्सेस। पैसे से 400 बार सक्सेस मिली 400 लोगों को, ठीक है, हाथ जोड़ करके 100 लोगों को बस सक्सेस मिला, गुंडे बेच करके 200 लोगों को सक्सेस मिला, ठीक है, और 300 लोगों को सक्सेस मिला पुलिस बेच करके। तो अब जब एक नया बंदा आ जाएगा ना, व्हेन अ न्यू पर्सन विल कम दिस न्यू ईयर, ठीक है, तब अगर वो पुलिस वाले मेथड से जाएगा तो उसके काम होने के, ठीक है, दिस ऑल दिस थिंग्स आर रबिश, गलत एग्जांपल बोल दिया मैंने। तुम्हारे पिछले क्लास में ऐसा बोला जाता था कि वो पुलिस वाले तरीके से काम होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा करके बोला जाता था, ठीक है। वो वो गलत एग्जांपल सेट हो गया। चलो एग्जैक्ट एग्जांपल, सॉरी फॉर ऑल दिस डिले, पॉइंट नहीं रख पाया मैं। टेक्निकली समझो, अगर जैसे हमने वहां पे E1 E2 E3 इवेंट बनाया था ना,
E1 E2 E3 इवेंट था, क्या था, एक लेस देन 2, इक्वल टू 2, ठीक है, और लेस देन 2, इक्वल टू 2, मोर देन 2, तो इसके 4/6 प्रोबेबिलिटी थी। अब मान लो मैंने थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं बताया, थर्ड इवेंट का नहीं बताया, बस मैंने बोल दिया कि E1 E2 E3 मिला करके एग्जॉस्टिव है, बोल दिया मैंने एग्जॉस्टिव, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो तुम कैसे करोगे? तुम यही बोलोगे ना, क्योंकि ये तीनों एग्जॉस्टिव हैं तो उनके सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम E3 का बता दोगे अगर मैंने नहीं भी बताया होता तो। आर यू गेटिंग इट? कब पॉसिबल है ऐसा ये वाला कैलकुलेशन करना? जब वो एग्जॉस्टिव रहें। ठीक, किसी को डाउट है तो पूछो। वर्ड्स कैसे आएंगे देखो, वो बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज 1/6, and find probability of E3 given that E1 E2 3 are exhaustive। ठीक है, तब तुम बोलोगे कि जो भी हो अगर एग्जॉस्टिव है तो सबका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डाउट है क्या इसमें प्रथम रीत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के हर इवेंट्स को जोड़ने से प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ जाएगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। इवेंट तो 1 करोड़ डिफाइन कर सकते हैं ना, कल ही तुमने रियलाइज किया इस बात को। रोलिंग अ डाइस में 1 करोड़ इवेंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इवेंट सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे गेटिंग एन कॉम्पोजिट नंबर, इसका प्रोबेबिलिटी, गेटिंग का कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4 और 6 कॉम्पोजिट है, तो 4/6 प्रोबेबिलिटी इस बात की, ठीक है। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी भी 4/6 प्रोबेबिलिटी है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों ऐसे नहीं है कि ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएंगे, वो खुद बताएगा एग्जामिनर के सेट ऑफ इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव हैं कि नहीं है, तभी तुम ये सब क्वेश्चन को बना पाओगे। ऑड्स, ऑड्स सुने हो कभी? ऑड्स वर्ड प्रोबेबिलिटी में यूज होता है ना? कितने लोग ऑड्स वर्ड जानते हो? ठीक है, देखो ऑड्स वर्ड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हो, बट ये सिलेबस के इतने करीब है कि हमें एक बार देख लेना चाहिए इस चीज़ को। डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ हो जाता है, तो वाई मीन्स 100 आउट ऑफ 100 फॉर, है ना, मतलब फॉर वेरी सिली इशू। तो ऑड्स, ऑड्स वर्ड देखते हैं। इंग्लिश मूवी देखते होगे तो व्हाट आर द ऑड्स पूछते ही है ना, कौन कितने लोग फेमिलियर है स्टेटमेंट से? व्हाट आर द ऑड्स ऑफ मुंबई विनिंग आईपीएल? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ना हम लोग परसेंटेज के रेट में नहीं बताते हैं, रेशियो के रेट में बताते हैं, रेशियो के तरह पे, ठीक है। वी विल गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ रेशियो। आंसर इज गिवन इन रेशियो फॉर्म। बहुत सरल है समझना इसको। व्हाट आर द ऑड्स, है ना। अब देखो, जैसा मान लो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ मुंबई इंडियंस विन, अगर मान लो ये 0.8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुंबई इंडियंस लूजिंग क्या होगा? सबसे पहले तो तुम मेरे को ये बताओ। 0.2 होगा परफेक्टली, है ना। जानते हो ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। नोटेशन ये है, देख लो, ई के ऊपर में बार लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इज ऑलवेज 1, है ना। अगर ये नहीं जानते तो समझ लो, किसी इवेंट के होने का प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। अरे भाई, या तो इवेंट होगा या तो नहीं होगा ना, 100% श्योर है ये तो, इसलिए 1 है वो, ठीक है। अब देखो, जो ऑड इन फेवर
लैंग्वेज को सीखो। ऑड इन फेवर ऑफ मुंबई, मुंबई इंडियंस विनिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, लूज लॉस जो भी है देख लेना तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, इस तरीके से दिया जाता है। मतलब 0.8 अपॉन 0.2, ये ऑड्स इन फेवर ऑफ मुंबई विनिंग है, मतलब 4:1। कितने लोग समझ गए? डेफिनेशन है ये। ऑड का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस, जिसको तुम और क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस। ठीक है, ये जो मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रखा है ना, ऑड इन फेवर ऑफ मुंबई विनिंग, इसको लिख सकते थे ऑड ऑफ मुंबई विनिंग, बस इतना भी लिख सकते थे। सेम है, ये दोनों बातें सेम है। इन फेवर ऑफ वर्ड को कभी कभी ओमिट कर देते हैं बनाने वाले। ठीक है, अब इसको इंटरप्रेट इंटरप्रेट कैसे करते हैं देखो। तुम्हारे ऑड्स जो है ना जीतने के 4:1 है। सट्टा खेले हो कभी? सट्टा वट्टा खेलते हो क्या? क्यों हरदीप, सट्टा खेलता है क्या? नहीं सर, आइडिया तो नहीं है इसका हमको। है, दिव्यांश सबसे पहले बोला, मतलब यही लगाता है सट्टा में पैसे। ठीक है, तो देखो, इसी तरीके से देखते हैं कि अगर उसके जीतने के और हारने के 4:1 रेशियो है ना, मतलब जैसे जो खिला रहा है ना, पेटीज के लिए खेलता था ना, पता था मेरे को, बोल दिया भाई ये पेटीज के लिए खेलता था तू करके दिव्यांश। ठीक है, तो देखो, जब जो सट्टा खिला रहा है, मान लो जो गेम करा रहा है ना, सट्टा मन नहीं बोलते, बेटिंग बोल देते हैं, थोड़ा सुनने में सही लगता है ना। बेटिंग भी तो बात वही है ना, बेटिंग चल रही है। तो खिलाने वाले को कब फायदा होगा? जब विन के साइड लगाने वाले लोग 4:1 वाले रेशियो से थोड़े कम रेशियो में रहे ना, तब उसको फायदा होगा। देख, जीतने के चांसेस 4:1 है, तो जीतने वाले साइड में कम लोग पैसा लगाएं तो ज्यादा फायदा है ना इसको, जो खिला रहा है उसको, क्योंकि वो थोड़ी चाहेगा सामने वाले जीते करके। खिलाने वाला कभी नहीं चाहता सामने वाले जीते करके। और खेलने वाले को किधर फायदा रहेगा? मतलब खेलने, मतलब जो बेटिंग खेलने आया है, बेटिंग करने आया है, वो किस साइड पैसा लगाएगा इस डाटा को देख करके? मुंबई के जीतने के साइड पैसा लगाएगा ना। समझ रहे हो, मुंबई के जीतने के साइड पैसा लगाएगा। अरे तुमने कभी सुना नहीं है क्या, क्या भाव चल रहा है दिल्ली का? तो दिल्ली का भाव चल, जैसे टीम है दिल्ली, दिल्ली का क्या भाव चल रहा है, तो दिल्ली का 10x चल रहा है। ये 10x चल रहा है का क्या मतलब है तुम बताओ? दिल्ली का भाव 10 1 चल रहा है, मतलब दिल्ली के जीतने के अगर 10 चांसेस हैं तो हारने के 1 चांस है। समझ रहे हो, ये है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड आदमी, ब्लाइंड मतलब जिसको बिल्कुल कुछ नॉलेज भी नहीं है, वो भी आदमी इसी साइड लगाएगा। ठीक है, बट जिसको इंटरनली पता है, मान लो इंटरनली पता है कि जो दिल्ली में है, आज उन्होंने 2 प्लेयर ऐसे बदल दिए हैं। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो यार। अगर ऐसा उसको इंटरनली पता है दिल्ली में ऐसा कोई प्लेयर डाल दिया है जो जिता करके रहेगा आज, या फिर कोई घूस खा लिया है, तो बात अलग रहेगी। तो बट ऑड्स वगैरह में ये सब रहता है ना। बट जो अभी मैंने बोला ना कि दिल्ली का 10 1 भाव चल रहा है, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं टपोरी भाषा में। ठीक है, तो उतना ध्यान मत दो स्टेटमेंट को। बट ठीक है, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना,
एक का 10, एक का 10, तो 1 रुपये मिलाओगे तो 10 रुपये मिलते हैं वहाँ पे। 1 रुपये अगर तुम बेटिंग में लगाते हो तो 10 रुपये मिलते हैं वहाँ से, अगर तुम्हारी बेटिंग करेक्ट हो गई तो बहुत सारे मतलब होते हैं, बट ऑड्स का यही मतलब है। और सट्टेबाजी में ऑड्स को देखा जाता है। ठीक है, तुम इतना तो समझ ही गए होगे। नहीं यार, मैं ये ऑड्स पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं खेलता खुद से भाई, कोई ये मत सोचना सर ही खेलते हैं। अब ऑड से प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। यहाँ पे इवेंट्स कुछ नहीं आएगा, अगर कोई वेट कर रहा है ना, सर इवेंट्स कब आएगा ऑड की जगह पे, तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, ऑड इन फेवर ऑफ मुंबई 4:1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुंबई विनिंग क्या होगा। मेरे को ऑड दिया तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी दिया तो ऑड निकालूंगा। कैसे करेंगे, 4/4 + 1, 4/5, तो 80% चांस है उसके, मतलब 0.8। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर आजमाते हैं इसी चीज को। देखो, क्वेश्चन, इन रोलिंग अ डाइस, ट्राई करना, डरो मत इस चीज से। मैं पहले बार सुना था ना, मैं 2 दिन तक समझ नहीं पाया था। ठीक है, इतना गधा था मैं, बट इट इज दैट इजी। इन रोलिंग अ डाइस, फाइंड ऑड्स ऑफ गेटिंग, ऑड्स ऑफ गेटिंग मतलब ऑड्स इन फेवर ऑफ, ठीक है ना। इन फेवर ऑफ पूरा बताना होता है, मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन नहीं भी बोला हो तो भी समझना होता है वो। फाइंड ऑड्स ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, मतलब चार, दो, 1 और 4 है ना परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो क्या। 1 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तुम बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तुम अपना आंसर दो रोलिंग अ डाइस में। ठीक, करेक्ट। अब तुम खुद ही ऑड बता दो। गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 फेवरेबल केसेस हैं हमारे पास में, और ऐसे 6 हैं टोटल, तो ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी हुई। तो ऑड ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। इट्स वेरी सिंपल, उसको पाने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उसको ना पाने की प्रोबेबिलिटी, पाने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उसको ना पाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 1/3 अपॉन 2/3, 1/2। तुम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी तक नहीं समझ पा रहे हो क्या। अगर तुम बहुत बार करोगे, बहुत बार, अनंत बार, ठीक है, तो अगर तुम 2 बार हारे होगे ना, तो 1 बार जीते होगे। अगर तुम 200 बार हारे होगे तो 100 बार जीते होगे। ये बात को बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं क्या कि अगर कोई इवेंट 3 बार हुआ है, अगर कोई इवेंट 3 बार हुआ है तो 1 बार हम जीते हैं, यही तो बता रहे हैं। 3 में से 1 बार जीत जाओगे, ये भी यही बोल रहा है। ठीक है, दोनों एक ही बातें बोल रहे हैं। देखो फिर से देखो, प्रोबेबिलिटी सीधे क्या बोलती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली स्पीकिंग, 3 में से 1 बार जीतोगे। और ये क्या बोल रहे हैं, अगर 3 बार मैच हुआ है तो 1 बार जीतोगे, 2 बार हारोगे। दोनों सेम बातें बोल रहे हैं, अब क्लियर हो गया। ये भी बोल रहे हैं 3 में से 1 जीतोगे। या फिर उसको बोलो 6 में से 2 जीतोगे, है ना। 6 में से 2 ऐसे केसेस है जो हमें जिता देगा अगर हमने ये बोल रखा है तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे बहुत पिटूंगा, चलो। डबलेट किसको बोलते हैं जानते हो क्या। डबलेट, 1,1 एक डबलेट है, 2,2 एक डबलेट है, 3,3 एक डबलेट है, समझ रहे हो। ठीक है, तो इन रोलिंग, कोऑर्डिनेट्स को डबलेट बोलते हैं सर। नहीं मतलब 3,4 एक डबलेट नहीं है, दोनों सेम रहे तो डबलेट होंगे। इन रोलिंग 2 डाइस, समझ जाओगे, देखो ये देखो, इन रोलिंग 2 डाइस, फाइंड 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट।
ठीक है, ऑड हाँ सर समझ गए। इन फेवर ऑफ गेटिंग डबलेट। भाई ये सब एक वर्ड मैं नहीं सिखाऊंगा तो ओलंपियाड में फंसेंगे ना अपन, इसलिए सिखाना पड़ता है नए वर्ड। इन रोलिंग टू डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, ऑड्स इन फेवर ऑफ सर गेटिंग डबलेट। ट्रिपलेट भी वैसे ही जाएगा ना? हाँ ट्रिपलेट भी वैसे ही मतलब निकलता है ना फिर? हाँ, ट्रिपलेट भी वही होगा। चलो दोनों का आंसर बताओ, 1 और 2 का। इसका तो 6/36 होगा आंसर। 6 डबलेट हैं, 36 टोटल केसेस हैं, 1/6 आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऑड्स इन फेवर, फेवर कितने तरीके से है? 1/6 तरीके से, अनफेवर ये तरीके से। वन इज टू फाइव। प्लीज कोई भी एक बार मेरे को टेक्स्ट करके बता दो जो नहीं समझ रहा है, मैं ट्राई करूंगा उसको समझाने का। हैपनिंग अपॉन नॉट हैपनिंग, है ना, इसको रेशियो के फॉर्म में बोला करो ना, 1/5 मत बोला करना, 1:5 बोला करना, ये करेक्ट तरीका होता है बोलने का। कि सबको समझ में आ जा रहा है? इतने अच्छे बच्चे हो तुम। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर रिकनेक्ट हो।